चलिए हम आज 1 से लेकर 99 तक टू डिजिट का संख्या का घन निकालना सीखेंगे। घन कैसे हम जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं, शॉर्ट तरीका से उसको कैसे निकाला जाता है उसके बारे में आज हम देखते हैं। हमें घन निकालने के लिए हमें अनुपात के बारे में कुछ पता होना चाहिए था। जैसे कि अगर 1:2 लिखा हुआ है, अगर 1:2 लिखा हुआ है तो अगर 1 बराबर 8 है तो 2 बराबर कितना होगा? तो इसका 2 बराबर 16 होता है कि 1 का वैल्यू अगर 8 है तो 2 का कितना होगा? 16। इसी तरह अनुपात के ही माध्यम से हम आज क्यूब निकालना सीखेंगे। 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, तब तक आप लोग देखिएगा। उसके बाद आपसे 2-3 क्वेश्चन के बाद हम मेरे बताने के बाद ही आप लोग से बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला हमें 1 से लेकर 10 तक का क्यूबिक याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए। 1 से लेकर 10 तक का क्यूब हमें पता होना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 12 का होल क्यूब क्या होता है? सबसे पहले इसको क्या करना है, इस दोनों डिजिट को अनुपात में लिखना है, फिर 4 लाइन खींचना है 4 डिजिट के लिए। फर्स्ट का क्यूब करना है तो 1 आ गया, इसको 2 भाग में बांट कर 1 आ गया। सेकेंड का करना है तो 2 का क्यूब कितना होता है भाई? 8 होता है। अब इस दोनों को यहाँ पे अनुपात में लिखना है सेम। 1 बराबर 1 है तो 2 बराबर कितना होगा? 2। अगर 2 बराबर 8 है तो 1 बराबर कितना होगा? 4। अब इस दोनों डिजिट को डबल कर देना है, 2 है तो 4 हो जाएगा, 4 है तो 8। अब इसको जोड़ देना है। ऊपर वाला अनुपात को नहीं देखना है, अनुपात आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, सिर्फ जो डिजिट हम लिखे उसी को लिखना है। 8, 8 4 12, 4 2 6 और 1 7 और 1। ये हमारा आंसर हो गया। देख सकते हैं 8 का 8 लिख दिए, 4 और 8 12 होता है, 12 का 2 कैरी 1, 4 और 2 6 और कैरी 1 7, 1 का 1, तो 12 का कितना हो गया? 1 7 2 8। इसी तरह भी और हम 2-4 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आप लोग देखिएगा कि 1 से लेकर 99 तक कितना आसान है निकालने के लिए। अब देखते हैं 1/6 का होल क्यूब क्या होता है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? 1:6, इस दोनों संख्या को अनुपात में लिखना है। फर्स्ट हमें काम करना है इस दोनों संख्या को अनुपात में लिखना। उसके बाद 4 लाइन खींच लेना है, इसको 2 भाग में बांट देना है। 2 भाग बांटने के बाद फर्स्ट का इस डिजिट का क्यूब करने पे यहाँ पे लिखना है शुरू में, और ये लास्ट का क्यूब करने पे लास्ट लाइन पे। 6 का क्यूब कितना हो गया? 216। 6 का क्यूब कितना हो गया? 216। अब इस दोनों का अगर अनुपात में यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए 1 बराबर 1 तो 6 बराबर कितना होगा? 6 हो जाएगा। अगर 6 बराबर 216 है, 6 बराबर 216 है तो 6 से इसको अगर डिवाइड करें तो कितना होगा? 36। तो 1 बराबर मेरा कितना हो जाएगा? 36। ठीक है। अब इस दोनों को बीच वाले को क्या करना है? हमें 2 गुना करना है। बीच वाले को क्या करना है? 2 गुना करना है। तो यहाँ पे 2 गुना करना है, 6 का 12 होगा, 36 का 22 हो जाएगा। अब इसको आपस में जोड़ देना है। यहाँ पे 6 जोड़ेंगे, कैरी 21, 21 इसमें प्लस करेंगे, 6 2 8 और 1 9, 7 8 9 10 to 12, 12 12, फिर यहाँ पे 12 जोड़ेंगे, 24 30 का 0, कैरी कितना बचा? 3, 1 और 3 कितना हो गया? 4। 16 कब हो जाएगा? 4096। इसको निकाल लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया। अब इसको आगे देखते हैं।
धीरे धीरे आसान हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम 22 का क्यूब करते हैं तो क्या करना, सबसे पहले इस डिजिट को 2:2 में, जो डिजिट है उसको अनुपात में लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक और एक 2 लाइन खींचना है। इस 2 का जो क्यूब होगा उसको यहाँ पे लिखना है, 8 आ गया। इस 2 का जो क्यूब होगा उसको यहाँ पे लिखना है, 8 हो गया। अब ये अनुपात को ऊपर में चढ़ा देना है। अनुपात को यहाँ पे लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। इसको अब हटा देते हैं। अब इस 2 बराबर कितना है, 8, तो 2 बराबर यहाँ भी कितना होगा भाई, 8। 2 बराबर यहाँ भी कितना होगा, 8। देखिए यहाँ पे 4 से 2 बराबर 8, तो 1 बराबर 4 हो जाए तो 2 बराबर भी 8 ही होगा। अब बीच वाले को दुगुना हो जाता है, 16। अब इसको जोड़ देना है, 8 4 6 10। तो 20, इसका आंसर कितना आ गया, आप देख सकते हैं 10648। तो 22 का क्यूब कितना हो जाता है, 10648। नोट कर लीजिए। हो गया। क्या किए, 2 का सबसे पहले हम लोग क्यूब निकाले। 2 का क्यूब 8 होता है, फिर 2 का क्यूब 8 होता है, लिख दिए। अब इसको अनुपात में चेंज करना था, 2:2 में लिख दिए। यही 2 डिजिट को अनुपात में था, 2:2 लिख दिए। अब 2 बराबर 8 है, तो 2 बराबर क्या फिर होगा, 8। फिर 2 बराबर क्या होगा, 8। अगर देखिए 2 बराबर 8 इधर भी है, 2 बराबर 8 इधर, तो 2 बराबर यहाँ पे कितना होगा, 8। और ये बीच वाला जो 2 डिजिट है, ये दोनों को 2 से गुना कर देना है, इसको डबल कर देना है। डबल करने के बाद सब जोड़ देना है। जोड़कर जो भी आएगा वो हमारा 22 का क्यूब होगा। दो चार क्वेश्चन दिक्कत होगा, उसके बाद आदत बन जाने के बाद आप लोग से खुद बनने लगेगा। और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे या समझ में आए तो इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फोर्टी फाइव का क्यूब देखते हैं। इसको सबसे पहले क्या करना, 4:5 में लिखना है। 4 लाइन अपने से खुद खींचना है, ऐसे बढ़ना। फर्स्ट का क्यूब कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है 64। सेकेंड का क्यूब कहाँ लिखना है, वहाँ यहाँ पे लिखना है। अब इसी अनुपात को हम यहाँ पे लिखेंगे, 4:5, 4:5। अब 4 बराबर कितना होता है, 64। 4 = 64, तो 1 बराबर कितना हो गया, 16। तो 16 × 5 = 80। 25, 1 बराबर 25, तो 5 25 × 5 = 125, तो 25 चौका 100। अब इसको डबल कर देना है। अब इसको जोड़ना है, 5 213 और यहाँ से कैरी था 12, कितना हो गया, 312 का 2 कैरी 31 इसमें जोड़ देना है, 1 और इसमें भी कैरी कितना आ गया, 27। 7 4 1 6 2 8 और एक 9, इसका कितना आ गया, 91125। सबसे पहले क्या करना है, इसको दोनों का अनुपात में लिखना है। अनुपात, दोनों डिजिट को अनुपात में लिखना है। अनुपात में लिखने के बाद फर्स्ट डिजिट का क्यूब लिखना है। फर्स्ट डिजिट का क्यूब कितना होता है भाई, 64, तो 64 लिखें। फिर सेकेंड डिजिट का क्यूब लिखना कितना होता है, 125, तो यहाँ पर 125 लिख दिए। अब इस दोनों को 4 बराबर कितना होता है, 64, तो 1 बराबर कितना हो गया, 16। 16 तो 5, 16 को 5 टाइम्स में गुणा कितना हो जाएगा, 18। उसी तरह
5 से इसको डिवाइड करेंगे 125 को कितना बचेगा 25, 1 बराबर 25, तो उसी को 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 100। अब ये जो दोनों बीच वाला संख्या उसको क्या करना है डबल करना है, और जो इतना इससे 5 के बाद कैरी कितना बचा 12, 12 यहाँ पे 8 किए, 8 करने के बाद यहाँ पे 2 आया, कैरी कितना बचा 31, 31 अब इसमें 8 किए, उसके बाद कितना बचा 1, कैरी हमारे पास कितना बचा 27, 27 को 64 से जोड़ो तो 91125, ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर 92 का निकालना हो, सॉरी 92 का क्यूब निकालना है तो क्या होगा। सबसे पहले काम हर बार करना 9.2 9:2 में हमें इसको लिखना है, ये इसी 2 डिजिट को अनुपात में चेंज करना। उसके बाद 1 2 3 4 4 लाइन लेना है। फर्स्ट का क्या करना है क्यूब करना है, फर्स्ट का क्यूब कितना 729, यहाँ पे 729 लिखना है। उसके बाद सेकेंड का क्यूब करना, सेकेंड का क्यूब कितना होता है 8। और अब इस अनुपात को कहाँ ले जाना है, यहाँ पे ले जाना है 9:2 और 9:2, 9:2। अब 9 अनुपात तो 1 बराबर कितना हो जाएगा भाई 49, सॉरी 81। अगर 1 बराबर 81 हो जाता है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 162। उसी तरह 2 बराबर यहाँ पे 8 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36। अब क्या करना है इस दोनों को डबल करना है, यहाँ पे 72 हो गया, यहाँ पे डबल करने पे कितना हो गया 4 6 दूना 12 2 6 1 और 1 2, और ये इसको जैसे का तैसे लेना। अब इसको यहाँ पे 8 कर देना है, सबको क्या करना है 8 करना, तो यहाँ पे 8 आया। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 108, 108 में से 8 कैरी कितना बचा 10, 10 यहाँ पे जोड़ेंगे 200 1 300 300 6 2 8 380 10 90 और 6 396 का 6 हाथ में बचा 39 39 39। अब इस 39 को यहाँ पे जोड़ देना है तो 9 9 9 9 9 कितना हो गया 18, 18 का 8 हाथ में बचा 1 3 2 5 और 1 6 और 7, इसका कितना होगा 7 6 8 6 8 8। 92 का क्यूब कितना होगा 7 6 8 6 8 8। सॉरी 9 9 18 3 2 6 और एक 7 7 7 8 6 8 8। चलिए हो गया। अब कुछ होमवर्क दे देते हैं, उसको बनाना है। उसको बनाने के बाद जो भी बचा हुआ क्वेश्चन जो नहीं बनेगा उसको फिर हम कल उस पर डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन दे रहे हो उसको कमेंट में उसको कमेंट करना है, बनाकर कमेंट करना है कि उसका आंसर क्या है। पहला फर्स्ट सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 जो आप लोग को करना है 85 का क्यूब 86 का क्यूब 22 का क्यूब 31 का क्यूब
54 का क्यूब, 65 का क्यूब और 99 का क्यूब। ये आप लोग को बनाना है, इसको प्रैक्टिस करना है। इसी तरह सारा का क्यूब आप प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। हमें मिनिमम 1 से लेकर 10 तक याद होना चाहिए। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1300। इसको याद रखना है। इसको 1 से लेकर 10 तक याद कर लेने के बाद हमें 1 से लेकर 99 तक का हम क्यूब निकाल सकते हैं। 1 से लेकर 99 तक का हम क्यूब निकाल सकते हैं। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करें इस चैनल को, और इस क्वेश्चन को इसको बनाएं और कमेंट करें। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अगला वीडियो हम 3 डिजिट का घन कैसे निकाला जाता है उसका हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे।